and government job. Basically, in bureaucrats, only 2.5% Muslims के contribution है, like IAS, IPS, out of 14%. And when it comes to education, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स बेसिकली टीनेजर्स वो प्राइमरी स्कूल करने के बाद व्हेन दे गो टू सेकेंडरी स्कूल वो ड्रॉप आउट कर देते हैं. ओके. एंड वन मोर थिंग, हम जितने भी मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स देखते हैं, बिरयानी शॉप्स देखते हैं, ये यू कैन से सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद की शॉप, लाइक दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन, एनी कंपनी, एनी बिग एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग. तो व्हाट इज़ द रीज़न जहाँ हम एजुकेशन में इतने पीछे हैं, ब्यूरोक्रेट्स में इतने पीछे हैं, एंड हम उस तरह से एज अ नेशनलिस्ट, एज अ नेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में? इज इट फैमिली प्रेशर, और इज इट अ डिस्क्रिमिनेशन, और इज इट समथिंग विच पीपल डोंट नो? सी, इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो डेटा आप मुझे बता रहे हो, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, बहुत फेमस रिपोर्ट थी उस ज़माने में, और बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए रही क्योंकि सिर्फ इस पर बात हुई, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. और हमारी पार्टी ने वक्तन पे वक्तन हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है. सच्चर कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन इसमें दिया है. तो यहाँ पे दो जवाब हो सकते हैं इस चीज़ के. एक चीज़ तो ये है कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन में बोल सकता हूँ ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. मुस्लिम्स को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब हम उनकी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को समझते हुए उनको रिजर्वेशन दें. तो रिजर्वेशन से ये फ़ायदा होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो प्रॉपर जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. येस, वी ट्रूली नीड मुस्लिम रिजर्वेशन, और ये मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ है. हम लोग टाइम एंड अगेन इस मौजू को उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में. मुझे आज भी याद आ रहा है हमारे पार्टी के एमपी साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब, फॉर्मर एमपी साहब. तो आई थिंक चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में, नगर पालिका का आई थिंक चुनाव था, नगर निकाय का जी. तो नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने ये प्रपोजल दिया था उस वक्त की पार्टियां, जो सेकुलर पार्टीज थी, आप हमें 5% रिजर्वेशन दीजिए तो हम निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे. इस मौजू पर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूँगा अगर, कि व्हाट MIM वांट्स. MIM डज नॉट वांट MP, MLA और एनीथिंग. आप इस पर इसके बाद सेपरेट एक क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं कि व्हाट MIM एक्चुअली वांट्स. बट द थिंग इज, अभी हम सपोज दैट हम इस पार्टी का बात नहीं करते हैं. ओके, या इन जनरल पर्सपेक्टिव. हाँ, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व कि सिर्फ गवर्नमेंट इस चीज़ की, मतलब दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजर्वेशन, और हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उस काबिल नहीं बन पा रहे रिजर्वेशन के लिए. नो, आई थिंक यू आर रॉन्ग. ओके. योर डेटा इज रॉन्ग. ओके. ये डेटा पुराना है. ओके. मैं आपको मिसाल दूंगा उत्तर प्रदेश की, और उसमें भी बिलखुसूस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की. अभी योगी गवर्नमेंट ने ये बहुत चल रहा था न्यूज़ में, बहुत कंट्रोवर्शियल था, जो यूपी के जो स्कूल्स हैं, बेसिक जो स्कूल्स हैं, तो उनको रिड्यूस करने की बात चल रही है. ओके. अगर आपको उसका नॉलेज हो, व्हाट वे? क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है सरकारी स्कूलों में. ओके. जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक्चुअली वो ज़माना अब नहीं है कि जब आवाम गवर्नमेंट स्कूल्स पर डिपेंडेंट थी. प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है. आप नंबर ऑफ एनरोलमेंट मुस्लिम्स के प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर मुस्लिम्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड. वो उनको आप सर्वे कीजिए और प्राइवेट स्कूल्स में जाके उनका नंबर ऑफ एडमिशंस देखिए. हमारे ज़माने में जब हम प्राइमरी में थे, तो उस ज़माने में एक प्राइमरी स्कूल प्राइवेट हो जाना किसी भी इलाके में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था.
लेकिन आज के ज़माने में हर नुक्कड़ पर एक प्राइवेट स्कूल मुसलमानों का रन कर रहा है। तो मुसलमानों का रुझान एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर जोड़ता है। पंक्चर जोड़ना भी एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और समाज को संतुलन की ज़रूरत है, समाज को हर तबके के लोगों की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट, लेकिन मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ कि आप आज का डाटा देखिए, मुसलमान अब इंडिविजुअल वे में और इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, उनको गवर्नमेंट के एफर्ट्स की भी ज़रूरत है, चाहे वो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो। मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी और कांग्रेस और सपा, एनी गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं तो आप फिर सबके लिए डिसीजन लेते हैं, नॉट फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसने आपको वोट किया है। आप पूरी पब्लिक को, पूरी आवाम को साथ लेकर फैसले लेते हैं। बट एज द रिपोर्ट सेज, एज सजेस्टेड, रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट्स, प्रीवियस रिपोर्ट्स, मुस्लिम्स नीड रिजर्वेशन। तो आपको इस चीज़ को भी पॉजिटिवली देखना चाहिए और गवर्नमेंट सपोर्ट इज रियली नीडेड फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आप ये मत देखिए कि 2.5% हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट। आप देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने बड़े हैं। उस जमाने में कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिविल सर्विसेज के लिए आ रहा था, इस टाइम में कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहा है। अगर आप उन्हें रिजर्वेशन भी दे दें तो ज़्यादा बैलेंस बन पाएगा। ओके, तो आई थिंक ये मेरी पार्टी का भी मौकिफ है। इन जनरल आई एम सेइंग एंड आल्सो पर्टिकुलरली आई एम सेइंग व्हाट माय पार्टी थिंक कि रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। ओके, सो बट स्टिल हम एज अ मुस्लिम्स बहुत जगह देखते हैं कि हमारे खुद के बच्चे दे डोंट वांट टू एजुकेट देमसेल्फ। अभी मैं एक रिसेंटली एग्जांपल दे रहा हूँ। वी वर इन ओखला विहार। नो, जहाँ से हमने माइक परचेज की है। आई थिंक फिर इन ओखला विहार द गाय वी मेट, स्मॉल वन, अरे जहाँ से हमने माइक परचेज की है। चलो कुछ भी। ओके, सो वी मेट अ गाय, he was I think 18 to 19 years old. Okay. And I think his name was Rihan, something like that. So we just asked him simply कि क्या कर रहे हो, इसके अलावा पढ़ाई करते हो? So he was like, पढ़ लिख कर क्या करूँगा? तो मैंने ये चीज़ सोचा कि इसके माइंड में ये चीज़ इनकलकेट कैसे हो गया? हाउ कैन ही से कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट द एज ऑफ 18 वो इस बात का एहसास अपने बच्चों को दिलाएं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स, जहाँ पर मैंने पर्सनल लेवल, ग्राउंड लेवल पर देखा टीनेजर्स को, दे डोंट वांट टू एजुकेट। वो कहते हैं क्या करेंगे, इससे अच्छा हम कुछ काम ही कर लेते, बिजनेस कर लेते, पढ़कर कौन ही बड़ा हुआ, तीर मारा। सो ये एक परसेप्शन कहाँ से आ रहा है? ओके, अली, आर यू मुस्लिम? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर मुस्लिम, राइट? You are an Indian Muslim? Indian Muslim. Okay. See, historically जब कोई कम्युनिटी इसलिए डिसऑन की जाती है और उसको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है, तुम जाहिल हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो अक्सर ना इस तरह की बातें होती हैं कि फिर हम देखते हैं कि यार, क्योंकि हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स एहसास कमतरी में यहीं पर मुब्तला है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। सी, आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि आप एक डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको इसलिए पढ़ना कि आप बेहतर जिंदगी गुजार सकें, एक आप अच्छा बिजनेस कर सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें, एंड सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट, सोसाइटी को वो भी रन कर रहे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, सोसाइटी को वो भी रन कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। अब एक पूरी कम्युनिटी तो डॉक्टर नहीं बन सकती ना, उस कम्युनिटी में